I am very excited right now, and because I have great revelation of Holy Spirit, and I am sure that you will be blessed by this sermon. So मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। देखिए, ये मानवीय प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य जो है या मनुष्य की मानसिकता होती है, सोच होती है कि जो बाहरी आवरण होता है उसको देख करके, बाहरी सुंदरता को देख करके, बाहरी वेशभूषा को देख करके, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे स्थान हो, उसके प्रति हम आकर्षित होते हैं और उसको हम सिलेक्ट करते हैं, है ना, उसको हम सही समझने लगते हैं। परंतु क्या वास्तव में जो हमें अच्छा दिखता है या हमें अच्छा लगता है बाहरी रूप से या सुंदर होता है, वास्तव में क्या वो हमारे लिए अच्छा होता है, सही होता है? देखिए, सुंदर दिखना और या अच्छा दिखना और सही होना दोनों में अंतर है ना। कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, वस्तु, स्थान हो, सुंदर दिखने में या होने में और सही होने में दोनों में अंतर है। और आज हम यही देखेंगे परमेश्वर के वचन से कि जो हमें अच्छा दिखता है, सुंदर दिखता है, क्या वास्तव में वो हमारे लिए सही होता है ना, सही है कि नहीं। तो वास्तव में सुंदरता या बाहरी जो अट्रैक्शन है या खूबसूरती है किसी भी चीज की हो, वो हमारे लिए परमेश्वर की आशीष है या फिर एक श्राप है ना। परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या कहती है, इस बात को हम देखेंगे। हम बाइबल में दो स्थलों को देखेंगे और फिर उस पर विचार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहला जो है वो उत्पत्ति का 1 अध्याय है और दूसरा जो है उत्पत्ति का 3 अध्याय है। पहले अध्याय में हम देखते हैं परमेश्वर जो है सारी चीजों को बनाता है और बनाने के बाद 1 बाय 1 परमेश्वर देखता है और क्या लिखा हुआ है कि लिखा हुआ है कि अच्छा था, है ना, अच्छा है। परमेश्वर ने बनाया आकाश को, पृथ्वी को, प्रकृति को और देखा और कहा अच्छा है। उसके बाद सबसे लास्ट में परमेश्वर मनुष्यों को बनाता है और फिर उन्हें भी देखता है और परमेश्वर कहता है बहुत ही अच्छा है ना, बहुत ही अच्छा है, सो ब्यूटीफुल, सो गुड। तो देखिए, हम देखते हैं कि सुंदरता वैसे परमेश्वर का वरदान है, परमेश्वर की आशीष है ना, क्योंकि परमेश्वर ने स्वयं सारी चीजों को सुंदर बनाया है, खूबसूरत बनाया है। बट जैसा कि कहा जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर सुंदर चीज जो है अच्छी नहीं होती। जी हाँ। तीसरे अध्याय में जब हम देखते हैं उत्पत्ति का, तो इसी विषय में बहुत ही अच्छा उदाहरण हम देखते हैं और वो है उस फल का जिसको परमेश्वर ने खाने के लिए मना किया था। बाइबल में लिखा हुआ है कि आदम हव्वा ने उस फल को देखा और देखा तो क्या देखा कि वो दिखने में सुंदर है, आकर्षक है, मनभाऊ है। बट जो सुंदरता उनको दिखाई दे रही है, जो अट्रैक्शन उनको दिखाई दे रही है, क्या वास्तव में उनके लिए उचित है? क्या वास्तव में उनके लिए सही था? बिल्कुल भी नहीं। तो उसी तरीके से मेरे प्रियो, सुंदरता जो है अच्छी होती है, परंतु ये बुरी भी होती है, खतरनाक भी होती है, चाहे व्यक्ति की हो, वस्तु की हो, स्थान की हो, है ना। इसीलिए हमें जब भी हम चुनाव करते हैं तो केवल बाहरी आवरण को, सुंदरता को ही नहीं देखना है, बल्कि हमें उसके बैकग्राउंड को भी जानना है, उसकी सच्चाई को जानना है, उसकी जड़ तक पहुंचना है ना। सुंदर होने और सही होने में अंतर है। तो सुंदरता के साथ साथ हमें ये भी देखना है कि क्या वो चीज सही है कि नहीं है हमारे लिए। बाइबल में एक और अच्छा उदाहरण हम पाते हैं, देखते हैं, और वो है लूत के विषय में। जब लूत और अब्राहम साथ में थे और ऐसा सिचुएशन या टाइम आया कि उन दोनों को अलग होना पड़ा, तो दोनों ने अलग अलग जगहों का चुनाव किया रहने के लिए। और लूत के विषय में लिखा हुआ है कि लूत जो है आंखें उठा करके एक जगह को जो सदोम अमोरा के निकट थी उसको देखा, और उसको देखा तो क्या देखा कि ये बहुत ही हरा भरा है, और इसलिए लूत कहता है कि मैं वही जगह रहूंगा, बसूंगा, उसका चुनाव करता है।
और हम देखते हैं कि उसका ये चुनाव जो है उसके लिए कितना घातक साबित हुआ। आगे चल करके हम देखते हैं कि इस नगर को परमेश्वर ने नाश करने के लिए ठान लिया, इवन नाश कर दिया, है ना, नाश कर दिया। और उस जगह को लूत ने चुना था। तो देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो सुंदर हमें दिखता है, जो अच्छा हमें दिखता है, वो हमारे लिए विनाशकारी हो जाता है, खतरनाक हो जाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की दृष्टिकोण से देखना है। सपोज सामुएल जो है दाऊद के राजा बनाने के लिए जाता है दाऊद को, बट उसे पता नहीं होता कि कौन राजा बनेगा। फिर भी वो अपने मानवीय बुद्धि से और दृष्टिकोण से चुनाव करता है, और वो सोचता है कि उसके बड़े भाइयों को देख करके कि ये होगा या ये होगा कह के, बट हर बार वो चूक जाता है और परमेश्वर मना कर देता है। अंत में परमेश्वर उसको बोलता है कि जो सबसे छोटा लड़का है वही है, उसका अभिषेक कर। तो हम देख सकते हैं एक मसीह होने के नाते ईश्वरीय दृष्टिकोण रखना, आत्मिक दृष्टिकोण रखना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। किसी भी चीज का हम जब चुनाव करते हैं, फैसला लेते हैं या सेलेक्ट करते हैं, तो हमें उसके बाहरी सुंदरता को ही नहीं देखना है, बाहरी चकाचौंध को ही नहीं देखना है ना, बल्कि हमें उसको ये उसके अंदर तक जाना है, उसके जड़ तक जाना है, उसके बैकग्राउंड को देखना है। हमें ये पता लगाना है कि ये हमारे लिए सही भी है कि नहीं। सिर्फ अच्छाई को ही नहीं देखना है ना, उसके सही होने को भी देखना है, क्योंकि अच्छा होना और सही होना में अंतर है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके साथ ही साथ जैसे कि जब हम मार्केट में जाते हैं, आप देखते होंगे मार्केट में एक से एक प्रोडक्ट होते हैं, है ना, और आर्टिफिशियल भी प्रोडक्ट होते हैं। और जो आर्टिफिशियल प्रोडक्ट होते हैं, है ना, वो असली नहीं होते हैं, वो बनावटी होते हैं। बट उनकी चकाचौंध और सुंदरता इतनी ज़्यादा होती है कि लोग जो है उन्हीं का चुनाव करते हैं और सोचते हैं कि यही अच्छा है, बट वो सिर्फ 4 दिन की होती है ना। और लोग भी प्रोडक्ट जो सेल करते हैं वो भी इतने मतलब चालाक होते हैं कि जो आर्टिफिशियल चीज़ों को या नकली चीज़ों को इतने अच्छे ढंग से वो पेश करते हैं बनावटी करके, कि असली को भी यदि उसके सामने रख दिया जाए तो वो नकली लगने लगता है। तो मेरे प्रियो, ये सिद्धांत है, चाहे भौतिक जीवन का हो चाहे आत्मिक जीवन का हो, और इसको हमें समझना है। और शैतान भली भांति इस बात को जानता है कि हमारी कमजोरी सुंदरता ही होती है, क्योंकि हम उसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसलिए वो कई बार हमें सुंदरता को दिखा करके आकर्षित करने की कोशिश करता है, फंसाने, लुभाने और गिराने की कोशिश करता है, रोकने की कोशिश करता है ना। तो सुंदर चीज अच्छी है क्योंकि परमेश्वर की देन है, परमेश्वर का वरदान है, बट हर सुंदर अच्छी नहीं होती, सही नहीं होती। और इसलिए हमें समझदारी के साथ चुनाव करना है, ईश्वरीय दृष्टिकोण रखना है, बाइबल के सिद्धांतों को जानना है, समझना है, और उसके बाद हमें फैसला लेना है। आई होप कि ये वचन और ये जो बातें हैं आपके समझ में आई होंगी, और आप बहुत ही ज़्यादा प्रेरित हुए होंगे और आशीषित हुए होंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगती या कोई भी प्रकार का जो है काम नहीं करना पड़ता है। सब्सक्राइब करने के लिए कोई मेहनत करना नहीं पड़ता। मैं ये चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें और अधिक से अधिक सीखें, और इसके साथ ही साथ आप मुझे इनकरेज करें कि मैं और भी ज़्यादा परमेश्वर के वचन से प्रेरित होकर के आप लोगों को भी मैं सिखा सकूं और आशीषित कर सकूं। हम एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बनने पाए। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।